नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज मैं एक ऐसा सवाल ले रही हूं जो कि टॉक्स ब्रेवर का है। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं जानती हूं कि आज भारत के अंदर हजारों ऐसे लोग हैं जिनको रजिस्टर्ड मीडिया में या जॉब नहीं मिली या फिर उन्होंने खुद ये सोचा कि वो अपना प्लेटफॉर्म चलाएंगे और जो उनके आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर जो करप्शन है, जो भी कुछ अन्याय हो रहा है, उसको उजागर करेंगे अपने न्यूज पोर्टल के माध्यम से। इसी कड़ी में उन्होंने अपनी बात शेयर करते हुए एक लंबा सा कमेंट मुझे लिखा। मैं आपको वो कमेंट पढ़कर सुना देती हूँ। इस कमेंट में उन्होंने कहा कि मैं एक यूट्यूब पत्रकार हूँ। मेरे गांव में एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अशरफ अंसारी जो जदयू के हैं, वहां से कोई आया तो मैंने उनसे सवाल जवाब किए कि मेरे प्रखंड में जो कुछ भी है उसमें बहुत कमियां हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको दिक्कत हो रही है और थाने में भी गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। थोड़ी देर वो बात करते रहे लेकिन बाद में उन्हें बुरा लग गया और उसके बाद उन्होंने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम इस लाइन में काम कर रहे हो, तुम्हारे लाइसेंस क्या है? वो रद्द करवा देंगे, तुम्हारा माइक तोड़ देंगे। तो उन्होंने पूछा है कि क्या मैडम अब मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? ये सवाल मुझे थोड़ा देर से मिला लेकिन ये रेलेवेंट है। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं लगातार होती रहती हैं। यूट्यूब चैनल पर काम करने वाले लोग फील्ड में जाते हैं, वो अपने आप को जर्नलिस्ट ही मानते हैं और उसी तरीके से वो एक्ट करते हैं और इसी तरीके से वो करप्शन और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और सवाल करते हैं। लेकिन उनके पास बहुत सारी क्लैरिटी नहीं होती कि वो ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें कोई टोक देगा तो उनको क्या जवाब देने हैं। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेटस अपने मन में क्लियर कर लेना है और अपने आप को जानना भी है कि आप यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, लोगों की आवाज उठा रहे हैं, या फिर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं और जर्नलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप रिपोर्टर की तरह ही काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने चैनल को प्रॉपरली एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड करवाइए ताकि आपके पास एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन हो। एमएसएमई यानी कि उद्योग आधार एक ऐसा मंत्रालय है जहां पर कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं। वो कंपनियां स्मॉल, मीडियम और माइक्रो लेवल यानी सूक्ष्म स्तर पर होती है जिनका बजट बहुत कम होता है। इसके अंदर दो तरीके की कंपनियां हैं जो सरकार ने वहां पर रजिस्टर्ड करने के लिए कहा है। एक होती है प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां और दूसरी होती है सर्विस प्रोवाइडर। तो जो प्रोडक्शन करती हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए अलग क्लास है और जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं आप उन्हीं के अंतर्गत आएंगे। यानी कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से न्यूज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए मीडिया रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती न्यूज को किसी को देने के लिए। ये आप अपने फंडामेंटल राइट के थ्रू करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। तो आपने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराया, वहां पर एक बाकायदा क्लास है अप्रोप्रिएट, उसका नाम है 63। तो क्लास 63 के अंदर रजिस्टर्ड करवा लीजिए। आपका स्टेटस क्लियर हुआ कि आपके पास एक सरकारी सर्टिफिकेट है कि आप न्यूज को दे सकते। लेकिन समस्या प्रेस आई कार्ड की रहेगी, तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता न करें। तो अगर अखबार रजिस्टर्ड होगा तभी आप प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अभी इतना बजट नहीं है तो आप हमारे साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं। मीडिया टाइप के थ्रू आप लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड इशू कर पाएंगे। तो आप इन प्रोसेस को पूरा कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा, जब तक कि आप ना तो अखबार रजिस्टर्ड कर पा रहे हैं ना ही आप हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं, तब तक आप एक काम जरूर करके रखें, वो है एमआईबी में आईटी रूल 2021 के तहत आपको कुछ प्रोसेस पूरी करनी है। जैसे आपको उनको बताना है, एक फॉर्म भरकर उनको ईमेल करना है कि आप भी एक डिजिटल मीडिया प्रकाशक हैं और आप अपने चैनल के माध्यम से न्यूज देते हैं, करंट अफेयर्स देने का काम करते हैं। इसके थ्रू मिनिस्ट्री यानी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास आपका डेटा चला जाएगा, आपका रिकॉर्ड चला जाएगा और वो आपके चैनल की निगरानी रख सकेंगे। आप अगर नहीं भी देंगे ये डेटा तब भी आपकी निगरानी हो रही होगी, लेकिन फिर भी अगर आप देंगे तो आपने एक गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया एक नियम का पालन कर लिया। तो आप बीइंग ए जर्नलिस्ट या बीइंग ए डिजिटल पब्लिशर आप एक राइट काम कर रहे होंगे, अपनी ड्यूटी का आपने पालन कर लिया। तो इस प्रोसेस को जानने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप पूछ लीजिएगा कि वो फॉर्म कहाँ से मिलेगा, वो ईमेल आईडी कौन सी है जिनके थ्रू आप मेल करेंगे, या फिर आप हमारे इससे जुड़े हुए आईटी रूल से जो जुड़े हुए जितने भी वीडियो हैं वो सब देख लीजिए। उसमें हमने फॉर्म भी दिया है लिंक में, डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही हमने पूरी प्रोसेस भी बताई है भरने की।
तो आप धैर्य से उस वीडियो को सर्च करके देख लीजिए या फिर हमारे साथ कॉल पर जुड़कर बात कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा जो डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता की कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं और अपने आसपास के जो करप्शन है उनको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में वो खुद को अकेला पाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।